प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों की आवाज़ मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं कि प्रदेश के अतिथि शिक्षक क्या चाहते हैं सरकार से, क्योंकि सरकार ने जो घोषणा की वो अभी तक लागू नहीं की गई। तो अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है, इस संबंध में विस्तार से जानकारी। हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर क्या कहना है सुनील परिहार का, इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। और अतिथि शिक्षकों की आवाज़ में बताने वाला हूँ कि देश के प्रदेश के अतिथि शिक्षक क्या चाहते हैं और सरकार से क्या मांग रखी। तो पूरे प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है, इस संबंध में पूरी विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ और एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबा हो सकता है, लेकिन अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है, सरकार के लिए क्या सोचते हैं अतिथि शिक्षक, इस संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। पूरे देश के अतिथि शिक्षकों की आवाज़ में आपको सुनाने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरे जरूर देखें। नमस्कार। आज चंदेरी की पावन धरा पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए सैकड़ों अतिथि शिक्षक उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का दुगना मानदेय करने के लिए आभार व्यक्त करेंगे और जो विसंगतियां अतिथि शिक्षक प्रणाली में अभी हैं उनको दूर करने का आग्रह करेंगे। जो साथी हमारे वर्षों काम करने के बाद सीधी भर्ती प्रोमोशन और ट्रांसफर से बाहर हो गए, उन अतिथि शिक्षकों को पुनः सेवा का अवसर देने के आदेश जल्दी से जल्दी सरकार जारी करे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब निवेदन करेंगे। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार सभी को व्यवस्थित रूप से अंदर करने की प्रक्रिया बना रही है और 8 दिन का समय हमको सरकार ने दिया है कि 8 दिन के अंदर जो साथी हमारे बाहर हुए हैं सरकार उनको पुनः सेवा का अवसर देगी, आपसे काउंसलिंग करवाएगी। रिक्त पदों पर आप काउंसलिंग करिए, अनुभव के आधार पर आप सब व्यवस्थित हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी अतिथि शिक्षक हटेगा नहीं, इसलिए किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने समय लिया है। जो भी हमारी समस्याएं हैं वो उनको तुरंत अवगत करवा चुके हैं और मिलकर भी हम कल हमारी मुख्यमंत्री जी से चर्चा होगी, उसमें हम स्पष्ट रूप से ये पहले भी बता चुके हैं, आग्रह करने जा रहे हैं कि जो साथी बाहर हुए हैं उनको अंदर करने की जो व्यवस्था है अधिकारियों से कहें जल्दी से जल्दी आदेश जारी करें ताकि नीचे जो आक्रोश हमारे लोगों में व्याप्त है वो समाप्त हो। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार किसी भी अतिथि शिक्षक का हित नहीं करेगी, चाहे वो पात्रता पास हो, चाहे वो प्रशिक्षित हो या अप्रशिक्षित हो। अप्रशिक्षित साथियों को कई जिलों में बाहर करने के आदेश जारी किए थे, उनके लिए भी हमने अधिकारियों से मिलकर माननीय मंत्री जी से मिलकर अनुरोध किया है कि भोपाल से स्पष्ट आदेश जारी कर उनको यथावत रखना है ताकि किसी भी अतिथि शिक्षक को का अहित न हो, किसी भी अतिथि शिक्षक को बेरोजगार न होना पड़े। और हमने आग्रह किया है कि जो साथी वर्षों से काम कर रहा है उनको मध्य प्रदेश सरकार विरोधी शिक्षा कर्मियों की तरह ऑपरेशन बल योजना से या NIUS से DLED करवाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्षों पहले डिग्री प्राप्त की थी, उनकी परसेंटेज बहुत कम है और नए बच्चों की सेमेस्टर प्रणाली के कारण परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से BEd कॉलेज में हमारे साथियों का प्रवेश नहीं हो पाता है, उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। आपने NIUS से वो लोग DLED कर सकते थे,
उसमें भी अधिकारियों ने आदेश जारी कर दिया था कि अतिथि शिक्षक NIUS से DLED करने के पात्र नहीं है, क्योंकि 2017 में हम सबका जो मानदेय था वो 5,000 रुपये से कम था। उनका ये तर्क था कि जिसका मानदेय, जिसकी वेतन 5,000 से ऊपर है वो DLED इससे कर सकते हैं। अब हम सबकी वेतन भी 5,000 से ऊपर है। माननीय मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से और अधिकारियों से हमने अनुरोध किया है कि एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन को भेजें, जिसमें अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों को DLED NIUS से या ऑपरेशन क्वालिटी योजना से करवाने का आग्रह हमने किया। किसी का भी अहित नहीं होगा, किसी का भी किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन हम सबको थोड़ा धैर्य बना कर रखना है। आप धैर्य बनाए रखें, सभी अतिथि शिक्षकों को न्याय मिलेगा। एक एक अतिथि शिक्षक को हम पुनः सेवा में अवसर दिलवाएंगे। आप लोग चिंता न करें। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर। तो साथ ही देखा आपने, हमारे प्रदेश समिति के यहाँ प्रांतीय अध्यक्ष थे, उनको सुना आपने। और आप ये देखिए बहुत भारी संख्या में हमारे शिक्षक जो हैं, ठीक है, वो यहाँ पर बड़ी संख्या में ये हमारा पधार चुके हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज कि हमारे लिए कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है? आज की घोषणा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा के बारे में कुछ कह सकते हैं, उम्मीद है। बाकी सब लोग आए हुए हैं इसी उम्मीद से मुख्यमंत्री जी, तो उम्मीद है कि कुछ कहें। जो अतिथि शिक्षक कुछ पद बर्बाद वाले आ गए हैं, उनकी वजह से हट गए हैं, हो सकता है उनको पुनः नियुक्ति दी जाए, उम्मीद है। धन्यवाद सर। तो देखा सर आपने, यहाँ पर ही हमारे सत्यपाल सर हैं और अब इनसे जानेंगे क्या कुछ ही समय में हमारे समक्ष CM साहब उपस्थित होंगे। बस कुछ ही पल की देरी है, आप लाइव बने रहें। और लगभग यहाँ पर 1000 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। कुछ यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा कोई सर्वर सही से नहीं चल रहा है। तो आइए जानते हैं शिव प्रताप जी से कि आप सब क्या कहना चाहेंगे। जैसा साथियों, सर्वप्रथम तो आप सभी के लिए प्रणाम, सादर वंदे और जय अतिथि शिक्षक संघ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हमारे मध्य प्रदेश शासन के मुखिया आदरणीय सम्माननीय माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आज हमारी ऐतिहासिक नगरी मां जागेश्वरी की पावन धरा चंदेरी में पधार रहे हैं। कुछ ही क्षणों में उनका आगमन का समय हो गया है और यहाँ पर आज अशोकनगर जिले के सभी ब्लॉकों से हजारों की तादाद में यहाँ पर हमारी अतिथि शिक्षक बहनें और भाई सभी पधार चुके हैं। तो ब्लॉक अध्यक्ष हैं मिस्टर प्रेम नारायण बस्तौर जी। तो सर आप क्या सोचते हैं कि क्या कुछ मिलने वाला है या नहीं मिलेगा, या फिर ऐसे ही आ रहे हैं? बताइए आपकी क्या ठीक है इच्छा है, मतलब मन में क्या है? हमारे मन में तो केवल एक यही इच्छा है कि आप आ रहे हैं तो कुछ दे के जाएं, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो आपने केवल वेतन की बोली है, वेतन नहीं चाहिए ना बड़ी भाई, जो आप तो दे रहे हैं हमें तो वही स्वीकार है, पहली बात। जी जी। दूसरा, जो अतिथि जहाँ लगा है उसका वहीं पद स्थायी हो, उसके बाद आपको जो करना है वो करो, अन्यथा की स्थिति में आपने जो हमें दिया है वो हमें स्वीकार नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो देखा सर आपने अपने यहाँ पर प्रत्येक अतिथि जो है ना वो आक्रोश में है, और ये आज अंतिम दिन है हमारे लिए। और हम तो ये मानते हैं कि आज हमारे मामा जी का भी हम अंतिम दिन रहने देंगे मध्य प्रदेश में। बोलो हो गया, अरे हो गया हो गया। और हमारे कुछ ही समय में हमारे उनका हो गया, बुंदेला जी को बुलाएंगे। और अब देखेंगे कि हमारे जो जिले के अध्यक्ष हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह बुंदेला जी, तो अब उनको सुनेंगे, क्योंकि कुछ ही समय में मामा जी पधारने वाले हमारे समक्ष में 1-2 मिनट के अंदर। तो नरेंद्र जी, सर स्टेटमेंट में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हमारा अगर 7 दिन के पहले पहले सरकार बदलने वाली है या सरकार का चुनाव होने वाला, उससे पहले अगर स्थायित्व नहीं किया गया
अतिथि शिक्षक आज हम सब इस पक्ष में हैं, उस पक्ष में जाने में देर नहीं लगेगी, किसी भी पक्ष में जा सकते हैं, समझे। जहाँ पर हमारा हित होगा हम उस पक्ष में जाएंगे। ये सरकार के लिए हमारी खुली चेतावनी है। जो हमें 2 तारीख को घोषणाएं की गई थी उन सभी के आदेश निकाले जाएं, चुनाव होने के पहले या जो आचार संहिता लग रही है उससे पहले, और हमारा स्थायित्व किया जाए। स्थायित्व के नाम पर सभी को धकेला जा रहा है बाहर। अभी आपने देखा है प्रमोशन वगैरह से होकर के। बस यही कहना चाहूंगा, बाकी सभी लोग जागरूक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए सर, धन्यवाद सर। और अब सर देखेंगे हमारे और हम लोग जानते हैं। अब हम ये देखेंगे हमारे बहुत ही एक क्रांतिकारी साथी हैं धनीराम जी लोधी जी, तो हम इनके जो वक्तव्य हैं वो आप सुनने वाले हैं। तो सर बताइए आपका क्या कहना है। भैया सभी अतिथि शिक्षक साथियों को नमस्कार, जय सिया राम। मैं 2013 से विगत 10 वर्षों से लगभग मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ से जुड़ा हुआ हूँ और कार्य कर रहा हूँ लगातार। लेकिन वर्तमान में जो सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों को घोषणाएं की गई हैं 2 सितंबर में, वो वाकई में स्वागत योग्य हैं और अभिनंदनीय है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का समस्त अतिथि शिक्षकों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन आज के वर्तमान समय में अतिथि शिक्षकों के सामने जो मुख्य खतरा है वो है प्रमोशन की वजह से जो साथी बाहर हो गए हैं उनका क्या किया जाए। इससे तो शिवराज सिंह जो घोषणा है वो सरासर गलत और झूठी साबित हो रही है। एक तरफ तो आप इन घोषणाओं को लागू करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप प्रमोशन से अतिथि शिक्षकों को लगातार बाहर कर रहे हैं, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसकी वजह से तो समस्त अतिथि शिक्षकों की तरफ से मैं निवेदन करना चाहूँगा, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, DPI में संचालक महोदय हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं और आदरणीय CM साहब हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले ये ट्रांसफ़र और प्रमोशन की प्रक्रिया को बंद किया जाए, जिससे हमारे कोई भी अतिथि शिक्षक साथी बेरोजगार होकर घर न बैठे। दूसरी बात यह है कि आज की इस महंगाई के दौर में जैसे तैसे विगत 15 वर्षों से जो शिक्षा की विद्यालयों में जो और मध्य प्रदेश की शिक्षा की रीढ़ की हड्डी बन के अतिथि शिक्षकों ने, जब विद्यालयों में शिक्षकों की कमी थी तो शिक्षा व्यवस्था को ना ही अच्छे तरीके से संभाला, बल्कि शासन के आदेशानुसार अच्छे रिजल्ट और परीक्षा परिणाम भी बेहतर दिया है और बहुत ही कम मानदेय में, अल्प मानदेय में विगत 14-15 सालों से काम किया। जो एक दिहाड़ी मजदूर को मिलता है रुपया, उससे भी कम मानदेय में PG, UG और प्लस BEd, DEd ये पढ़े लिखे युवा उसमें काम करते रहे और अपने जीवन के जो स्वर्णिम 15 वर्ष थे वो मध्य प्रदेश की शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने दिए। ना तो इसलिए ये लोग तैयारी कर पाए किसी भी चीज़ में कि निकल जाते, लेकिन आज उनके सामने ओवर एज होने का खतरा है, ना किसी अन्य नौकरी के लिए वो अप्लाई कर पा रहे हैं। तो माननीय CM महोदय और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि जो सभी योग्यताओं को रखते हैं नियमित होने की, उन्हें हर हालत में नियमित किया जाए और इन लोगों को बेरोजगार होने से बचाया जाए, क्योंकि जो नए नए शिक्षक आ रहे हैं उनसे ज़्यादा अनुभव, 15 वर्षों का अनुभव कम नहीं होता है। 15 वर्षों में तो एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर 15 वर्षों से कोई भी कार्य करता है तो वो उसमें दक्ष हो जाता है और कुशल हो जाता है। तो ना ही आप प्रशिक्षित जो प्रशिक्षित नहीं है वो प्रशिक्षित जैसे ही हो गए। 15 वर्षों का अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। तो माननीय महोदय आपसे निवेदन है, करवत निवेदन है जो प्रदेश के अतिथि शिक्षक हैं उनकी तरफ से कि जो नियमित होने की समस्त योग्यताओं को रखते हैं उनके लिए नियमित किया जाए। अगर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के भविष्य के बारे में कोई ठोस निर्णय
भाजपा सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है तो आगामी चुनाव में हम समस्त अतिथि शिक्षक, हमारे भाई बहन परिवार वाले और समस्त प्रदेश के अतिथि शिक्षक संघ हम बीजेपी का विरोध करेंगे और सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के पास लगभग 5 लाख का वोट बैंक है और 5 लाख वोट बैंक किसी भी चुनाव को बदलने का और सरकार पलटने का अपना दम रखता है। तो महोदय, यदि मामा जी आपको आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के पद पर रहना है तो आपको अतिथि शिक्षक को भी पीछे मत जाओ, भविष्य का उज्जवल बनाना होगा और मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक नियमित हो। इन्हीं आशाओं के साथ शकल नहीं दिखाने क्या, बोलना नहीं है, पीछे हो जाओ। हाँ, बोलना नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीएम महोदय को बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत। अतिथि शिक्षक संघ जिला सुखनगर मध्य प्रदेश। और जो ये 1 वर्ष का अनुबंध है इसको भी तत्काल लागू किया जाए, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय सिया। धन्यवाद सर, जो आपने अपने विचार रखे हैं। तो आप देखेंगे जो कुछ साथी पूछ रहे हैं संख्या कितनी है, संख्या काफी हो चुकी है। तहसील के साथ जो संख्या है, कुछ लोग बाहर से नहीं आ पाए हैं, तो यहाँ पर जो भी अतिथि शिक्षक थे तो सभी लोग आ चुके हैं लगभग 300-350 के आसपास हैं। और कुछ महिला साथी भी है हमारी, उनसे हम उनके विचार सुनेंगे। देखिए आप सभी जगह अलग अलग फैले हुए हैं, ये हमारा पंडाल है अलग से। साथी ये हमारी महिला साथी हैं जितनी हमारे चंदेरी तहसील में जो हैं, और आइए इनसे जानते हैं। वो आप बीच में जाओ, कौन बोले? आप बोलोगी? आप बोलोगी? चलो। तो मैम आज हमारे सीएम साहब आ रहे हैं, तो बताइए आप सभी के क्या विचार हैं? लोगों के यही विचार है कि हमें मतलब स्थायी पद मिल जाए। जो हम लोग इतने सालों के लगे हैं, ये प्रमोशन हो रहे हैं जो कुछ, उस पर थोड़ा रोक लग जाए और हम लोग स्थायी पद मिल जाए। और एवं पात्रता परीक्षा में 40%, 10% का आरक्षण दिया जाए एवं 40% रखी जाए मान्यता उसकी। चलिए आप कुछ बोलेंगे? तो अनुबंध का बोला था उन्होंने कि अनुबंध रहेगा 12 महीने का, उसका लेटर जारी किया जाए और ये प्रमोशन पे रोक लगाई जाए जिससे अतिथि शिक्षक बेरोजगार ना हो। सत्र में तो अध्यक्ष साहब आप बताएं, अब आप सबका प्रतिनिधित्व कर रही हैं तो आप बोलें। हमारा यही मांग है कि मामा जी ने जो पंचायत में जो भी घोषणा दी है, आज तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया है, सिर्फ पद वृद्धि की गई है। हमें पद स्थायी अनुबंध जो भी है, आज तक हमें कोई भी इस पर अमल नहीं किया गया। और मामा जी एक साथ इधर तो बोल रहे हैं कि हम आपकी वेतन बढ़ा रहे हैं, इधर हो रहा है कि पीछे से धक्का दिया जा रहा है और अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए मामा से यही बात है कि जो अनुबंध की बात की है वो ट्रांसफर होने के पहले, जो प्रमोशन होने के पहले अनुबंध लागू किया जाए। और मामा जी से यही बात। चलिए धन्यवाद।
ठीक है, तो ये हमारी महिला साथी है, बहुत सारी जो बता चुकी हैं चंदन जैसे से। और अभी थोड़ा समय है, कुछ साथी हमारे ऑन द वे हैं, आ रहे हैं रास्ते में। और इनमें से बहुत सारे साथी जो हैं जो काफ़ी लगभग 10-10 साल से कार्य कर रहे हैं। और अब आप देखेंगे यहाँ पर जो संख्या बल हमारा बस फिलहाल ठीक ठाक हो चुका है, क्योंकि कुछ साथी जो है बाहर हो चुके हैं, तो उनके मन में पहले से, आप सभी को पता है कि मन में जो पहले से है वो बैठ चुका है, कुछ होने वाला नहीं है। जो बाहर हो चुके हैं तो वो नहीं आए, मान के चलो। लेकिन बहुत सारे साथी हमारे हैं यहाँ पर आ चुके हैं। और हमारे एक साथी बाहर से पधारे हैं। सर क्या नाम आपका? शर्मा जी हमारे हैं। तो शर्मा जी लाइव चल रहा है, पूरा मध्य प्रदेश आपको देख रहा है, लगभग 1000 लोग हैं। तो ये हमारे शहराई से अध्यक्ष सर हैं गोस्वामी जी। सर आपको लाइव चल रहा है, पूरा मध्य प्रदेश आपको दिख रहा है। तो बताएं सर, अब क्या सरकार से एक ही निवेदन करना चाहती हूँ, जो विभागीय परीक्षा ली और मुख्यमंत्री जी ने जो महापंचायत बुलाई थी, उसमें जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को पूर्ण रूप से आदेश में परिणत करें और सभी अतिथि शिक्षकों का भाग सुनिश्चित करें। प्रमोशन और सरकार की नीति के तहत अतिथि शिक्षक हटाए जा रहे हैं, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगे और सभी अतिथि शिक्षक इस समय बहुत दीनहीन स्थिति में जी रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को इस पर अपना ध्यान आकर्षण करना चाहिए और सभी को स्थायी रोजगार के लिए नियमित करना चाहिए। धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा कि सभी जो साथी हमारे बड़े आक्रोश में हैं। और हमको आक्रोश में नहीं करने से बस ये है, आज लास्ट दिन है कि हम, चूँकि हम शिक्षक हैं तो हमें अपनी मर्यादा भी रखनी पड़ती हैं। तो कुछ अनर्गल तो हम नहीं बोल सकते हैं, बस ये है कि मन में जो रोष है हम सभी के, तो इसलिए हमारे साथी कम आने का यही कारण है कि बहुत सारे साथी जो हैं वो पहले ही वर्ग 3 की जो भर्ती हुई थी उसमें बाहर हो चुके हैं। और कुछ साथी जो हैं वो अभी 2 दिन पहले जो प्रमोशन हुए हैं उसके कारण बाहर हो चुके हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये हमारे साथी सब खड़े हुए हैं। तो संख्या बल कम होने का यही कारण, लेकिन जो फिलहाल अंदर हैं, कुछ जो बाहर हैं वो भी हमारे आ चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में तो सीएम साहब जो सूचना है वो आ चुकी है कि हमारे जो कार्यक्रम स्थल से पहले ही 7-8 जो स्थल हैं तो वहाँ पर रुकते हुए वो आ रहे हैं। ये देखेंगे आप यहाँ से, तो हमारे पास आने में उनका लगभग 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। हेलीपैड से वो निकल चुके हैं। और जो यहाँ जो समय निर्धारण था हमारा, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये लाडली बहना योजना का भी लाडली बहना है उनका भी कार्यक्रम स्थल है, ये लगा हुआ है। और ये देखिए, ये हमारी महिला साथी हैं यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो जो भी साथी लाइव देख रहे हैं इस लाइव सेशन को आप अधिक से अधिक शेयर करते जाएं और अपने अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें सभी लोग, क्योंकि ये हम लाइव जरूर चला रहे हैं लेकिन इस पर नज़र सरकार की भी रहती है। सरकार की नज़र रहती है कि कोई भी अनर्गल बोलता है क्या है। लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे यहाँ से कि हम नहीं तो सरकार भी नहीं, ठीक है। वोट हमारा जनता का अधिकार है और वोट को हम सही जगह देने की क्षमता रखते हैं। यदि 7 तारीख को आचार संहिता लग रही है, यदि उससे पहले कुछ भी हमारे पक्ष में निर्णय नहीं हुआ तो हम सभी शिक्षक हैं, अपना बराबर सोच सकते हैं हमें कहाँ वोट देना है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। मानदेय बढ़ाने से कोई लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि मानदेय मिलेगा किसको जब सभी बाहर हो चुके हैं, तो कौन मानदेय लेगा।
ले ली इनकी। अब कोई महिला जो अच्छी बोल सकती है दबंग से वो तो आ सकती हैं सामने। ठीक है, मामा जी आने वाले हैं, साथी पूछ रहे हैं। बिल्कुल उनसे बोल दिया, वो कम कम बोले। अब अध्यक्ष साहब भी नहीं बोलेंगे, दबंग नहीं है सर। हमारा तो यही अल्टीमेट है। 7 दिन मामा के, 8वां दिन हमारा। अभी हम मामा का सत्कार कर रहे हैं जिस तरीके से, उस तरीके से विरोध में भी उतरना जानते हैं। एक एक अतिथि शिक्षक यहाँ पर जो एक एक अतिथि शिक्षक है वो कम से कम 1,000 के बराबर है। बिल्कुल, सभी अतिथि शिक्षकों ने अपने जीवन काल में कम से कम 5 साल या 10 साल तक नौकरी की है और एक साल में कम से कम 100 बच्चे निकले हैं। सब लोग इकट्ठे। सब लोग एक बार नारा लगाएंगे। अधूरी है मामा क्या मजबूरी है, मामा क्या मजबूरी है। चलिए, हमारे साथी है बहुत आक्रोश में है, ये आप देख सकते हैं। आक्रोश बहुत लेते रहो, चलने दो। हाँ, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेटमेंट हो ना, ले रहे हो ले रहे हैं, वो बिल्कुल ले रहे हैं। आप बोलो। हाँ, कुछ कैंडिडेट्स है जिनका चयन हुआ है जी, और 882 अभ्यर्थियों में ओबीसी वर्ग के हम लोगों को होल्ड कर दिया है बिना किसी उचित रीजन के। हम लोग का पद जो रोक रखा है सिर्फ नियुक्ति पत्र को रोका गया है। और सारी काउंसलिंग प्रक्रिया हो चुकी है, सारा हो चुका है फॉर्मेलिटीज। और इस पे आगे क्यों रोका गया, ना तो हमें इसका कारण दिया गया है और ना वैलिड रीजन बताया गया है कि इसका रोका गया है। ये क्या कारण बताया जाए, या तो हमें या हमारी नियुक्ति पत्र आदेश जो है वो जारी किए जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है और नेताओं की नजरें में रहती हैं कोई भी लाइव कार्यक्रम में, तो कोई भी गलत बात तो नहीं हो रही है। तो बिल्कुल जानकारी उन तक पहुंच चुकी है। कुछ ही समय में सीएम साहब हमारे समक्ष होंगे और जो भी साथी हैं ये कार्यक्रम चलता रहेगा। ठीक है, कार्यक्रम चूंकि बहुत बड़ा है यहाँ पर और इसकी जो सूचना थी पहले जानते थे कि यहाँ पर जो नेटवर्क है वो वीक कर दिए गए। जी, अभी शिवराज सिंह चौहान जी हमारे समक्ष नहीं आए हैं, कुछ ही समय में उपस्थित होंगे। तो ये कार्यक्रम है और है और इनकी भी मांग अधूरी है। तो हमारे जो शहराई से हमारे जो अमजद सर हैं वो यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। सर, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे। सर, मेरा नाम अमजद खान है। मैं शासकीय मानव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहराई में व्यावसायिक प्रशिक्षक हूँ। मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से यही अपील हूँ कि आपने शिक्षा प्रदान करने वाले हर एक कर्मचारी को, चाहे वो शिक्षक, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, चाहे वो अतिथि प्रवक्ता हो, चाहे वो अतिथि व्याख्याता, चाहे वो अतिथि विद्वान हो, आपने सबके लिए कुछ ना कुछ दिया। केवल व्यावसायिक प्रशिक्षक, इस व्यावसायिक प्रशिक्षकों के बारे में आपने नहीं सोचा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अब टाइम बहुत, समय बहुत कम है, तो हमारे लिए भी आप कुछ ना कुछ अवश्य दें और ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। धन्यवाद सर। हम लोग पिछले 8 से 9 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और एक ही वेतनमान पे हम पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं। पिछले 8-9 सालों से हमारा कोई भी वेतनमान नहीं बढ़ाया गया और किसी भी प्रकार की हमें सुविधाएं नहीं दी गई जो एक कर्मचारी को होना चाहिए। आज स्थिति है कि यदि महिला यदि व्यावसायिक प्रशिक्षक है, लीव भी नहीं दी जा रही है, उसके लिए कुछ सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। तो हम
आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आह्वान करते हैं कि वो हमारी मांगों को पूरा करें और हमें भी कुछ न कुछ अवश्य दें, हमारे हित के लिए कुछ न कुछ अवश्य दें। ये देखिए संख्या काफी हो चुकी है। ये सभी अपने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। देखिए हम ला रहे हैं। रुको 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 रुको।
अतिथि अपनी बातें मुख्यमंत्री आपके कहने के बाद लगभग 30,000 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए। उसके लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जो साथी हमारे परसों काम करने के बाद बाहर हुए हैं, उनको पुनः अनुभव के आधार पर वरिष्ठता क्रम में प्राथमिकता देकर सेवा का अवसर दें। जल्दी से जल्दी अधिकारियों से आदेश जारी करवाएं कि जो साथी बाहर हुए हैं उनको पुराने अतिथि शिक्षकों को ही सबसे पहले अनुभव के आधार पर लिया जाए। नए लोगों की एंट्री बिल्कुल आज की तारीख में बंद कर दी जाए। निश्चित रूप से यदि हमारे पुराने साथी पुनः सेवा का अवसर उनको मिलेगा, हम सब व्यवस्थित तरीके से सिस्टम बन जाएगा हमारा, कोई भी साथी हमारा बेरोजगार नहीं है। यदि हमारे दिमाग में ये है कि विरोध करने से हमको मिल जाएगा, विरोध करने से कभी नहीं मिलेगा। आप कितना ही विरोध कर लेना, सरकार विरोध करने से कभी नहीं देती। सम्मान से बात रखें और जब मुख्यमंत्री जी आए शांति के साथ खड़े रहें या हाथ जोड़कर खड़े रहें। हमारी बहनें जो बात रखेंगी वो मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रखेंगी कि मामा जी हमारी समस्या ये है, यदि हम फिर से हमको सेवा का अवसर मिल जाएगा तो हमारा भविष्य सुरक्षित होने की उम्मीद है। किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। यदि आप सिस्टम से खड़े हैं, जैसे खड़े हैं वैसे खड़े रहेंगे तो मुख्यमंत्री जी अपने आप उतर के आते हैं। यदि अव्यवस्था होती है उस जगह पर कभी भीड़ में नहीं आते, उनका प्रोटोकॉल फिर उनको अलाउ नहीं करते। यदि आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपके बीच आकर बात सुने और उन पर भी हम लगातार शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हैं। बहुत सारे पत्र अभी 3 दिन पहले गए थे, लगभग 72 या 75 आवेदन अतिथि शिक्षकों के हित में हमने दिए हैं। उसमें कुछ व्यक्तिगत भी थे, कुछ सामूहिक भी थे। और आज जो हम ज्ञापन दे रहे हैं उसमें भी हमने स्पष्ट लिखा है कि सीधी भर्ती, प्रमोशन और ट्रांसफर से बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को अनुभव के आधार पर वरिष्ठ क्रम में सेवा का अवसर दिया जाए। कहीं ना कहीं हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, सफल भी होंगे। आज जो हमको मिला है वो भी आप सबके सामूहिक प्रयास से मिला है। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, अकेले प्रताप जी कुछ नहीं कर सकते। यदि आप सबका सहयोग रहा निश्चित रूप से हम जीतेंगे। किसी भी साथी का हित नहीं होगा। आप सबसे नम्र निवेदन यही है कि मुख्यमंत्री जी आए, आप लोग सिस्टमेटिक शांति बनाकर सुने। यदि कहना है जो कुछ कहेंगे बहनें बात करेंगी, मैं भी बात नहीं करूंगा। बहनें ही बात करेंगी, वही अपनी बात रखेंगी। और जल्दी से जल्दी एक ही बात कहना है कि आपको जो साथी हमारे बाहर हो गए उनको फिर से सेवा में लेने के लिए आदेश जारी करना है। वो सब लिखा हुआ है कि आपने जो घोषणाएं की थी, आपने वेतन वृद्धि कर दी, उसके लिए आपके आभारी हैं। लेकिन विभागीय परीक्षा, आरक्षण और बोनस अंक के आदेश, आपने जो एग्रीमेंट की बात कही थी उसके आदेश अभी तक नहीं आए। अधिकारियों का कहना है कि हमने सारे आदेश बना के मुख्यमंत्री जी को भेज दिए और आपके निवेदन के बाद वो राजपत्र में प्रकाशित हो जाएंगे। तो आप उसमें संबंधी जो आदेश रह गए आचार संहिता से पहले आप उनको भी आदेश जारी करवा दीजिए। हम आपके साथ निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी आपकी बात सुनेंगे, हम सबकी बात मानेंगे। और आज हम इसीलिए यहाँ भोपाल जाना था, लेकिन फिर भी हमने कहा क्षेत्र में यदि आ रहे हैं तो सबसे पहले क्षेत्र में मिले। आज शाम को नहीं तो कल मुख्यमंत्री जी से हम सीएम हाउस में भी उनसे मिलकर अपनी बात रखेंगे। किसी को निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। जो बाहर हो गए वो सब सिस्टमेटिक अंदर हो जाएंगे।
भाई ऐसा नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी जगह कोई नहीं आए। यदि प्रमोशन मैंने 3 आपत्ति लगा रखी, लेकिन हमारा ये तर्क था कि 80% लोग प्रमोशन नहीं लेना चाहते और हम ये चाहते हैं कि इनकी सूची जारी कर दें, क्योंकि वोटन से भी लेना है। 10-20% लोग यदि आएंगे, थोड़े बहुत लोग आपको प्रभावित होंगे, उनको हम ये उनका तर्क है। बाकी आप सब सुझाव देंगे, वो बात हम कल मुख्यमंत्री जी के समक्ष और रख देंगे। किसी की व्यक्तिगत समस्या है तो आप प्रयास करें कि लिखकर व्हाट्सएप पर लिखकर आवेदन बनाकर आप भेजें, क्योंकि आवेदन बना के भेजोगे तो हम उस पर लिखा पढ़ी करके उसको आगे बढ़ा देंगे। आप बोलोगे, आप बोल के भूल जाओगे, हम सुन के भूल जाओगे। और एक और समस्या आती है कि सर फोन नहीं उठाता। आप मेरा फोन देखोगे, हर मिनट फोन आता है। ऐसा कोई सा मिनट नहीं है कि वो फोन नहीं आता। अब उसी में अपने काम भी करना है, तो ये समस्या बनी रही। लेकिन दिक्कत किसी को है तो आप प्रताप जी के माध्यम से, बुंदेला जी के माध्यम से, आपके देशराज भैया के माध्यम से आप हम तक भेज दें, या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पर लिख के भेजें, समाधान करें। आप एक बार लिख कर दे दें, कौन संबंधित बाबू है, कौन संबंधित पीओ है, समय से आपका काम नहीं कर रहा, अगली बार वो अपने आप काम करने लगे। लेकिन अपन बहुत प्रयास करें। छोटी मोटी दिक्कत है, आज आपकी नहीं सुनी, इनके साथ 10 लोग मिलकर चले जाओ, क्यों नहीं सुनेगा? नहीं सुने, आप लिखित में उसकी शिकायत करो कि भाई बजट 3 महीने पहले आ गया, 2 महीने पहले आ गया, आज भी आपका वेतन नहीं है। तो कहीं ना कहीं कमी है उनकी। शिकायत करने में कोई डर नहीं है, काम नहीं कर रहा तो आप कर दो। और किसी को ऐसा लगता है कि ये हमसे दुर्भावना से दुश्मनी बजाएंगे, आप लिख के हमें भेज दो, आपका नाम नहीं आया है। हम तो पूरे प्रदेश का इसी तरह से करते हैं। आप आपका काम भी हो जाएगा, आपकी बुराई भी नहीं होगी, इतना हम कर सकते हैं। बाकी आप सब यहाँ उपस्थित हुए, आपको धन्यवाद। हमें आमंत्रित किया। बाकी सर आप लोग आए, गुलावरी देवी को साथ में आए हैं, अपने बामोर कला से भी कुछ लोग आए हैं। आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। ये मुंगावली ब्लॉक के अध्यक्ष साहब हैं, आए उन पर। अरे तो आओ आप, जब तक कोई
अतिथि शिक्षक की पीड़ा को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री सिंह परिहार जी काफी लंबे समय से 15 वर्षों से रखते आ रहे हैं। थोड़ी सी सफलता हमारे हाथ एक भी लगी है कि हमें वेतन वृद्धि का एक उपहार मिला है, लेकिन उस उपहार के बाद हमें उस उपहार से भी वंचित किया जा रहा है। प्रमोशन के माध्यम से, ट्रांसफर के माध्यम से हम प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो आज अपने भविष्य के लिए चिंतित है और उनका भविष्य अनिश्चितता की खबर में फंसा हुआ है। सभी आपसे करबद्ध निवेदन कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी की नए प्रमोशन से कोई अतिथि शिक्षक बाहर ना हो और हमारी विभागीय परीक्षा पर आप विशेष गौर करें, विभागीय परीक्षा ली जाए एवं हमें जो 2 तारीख की महापंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की थी 50% आरक्षण एवं विभागीय परीक्षा, उस पर आप आदेश जल्द से जल्द निकलवाने का प्रयास करें और सभी अतिथि शिक्षक किसी बात से चिंतित है कि यह आदेश क्यों नहीं निकल रहा है। ऐसा ही है ना, सभी अतिथि शिक्षक किसी बात से चिंतित है तो प्रदेश अध्यक्ष जी से हम बार बार निवेदन नहीं करेंगे कि हमारा यह आदेश जल्द से जल्द निकलवाएं। और मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसको और पढ़ के सुना दो। वो आज अपन दे रहा है ज्ञापन। आज का हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। भैया इसके साथ ज्ञापन सुन लो। आज क्या आएगा ज्ञापन दिया माननीय जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल विषय शिक्षक भर्ती प्रमोशन ट्रांसफर से बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को रिक्त पदों पर सेवा का अवसर देने बाबत माननीय मुख्यमंत्री जी अतिथि शिक्षकों की पीड़ा को समझकर 2 सितंबर 2023 को अतिथि शिक्षक पंचायत में की गई घोषणा के लिए आपका आभार। विभागीय परीक्षा एवं अन्य आदेश शीघ्र जारी करने का आग्रह करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी घोषणा के बाद प्रदेश में वर्षों से कार्यरत हजारों अतिथि शिक्षक भर्ती प्रमोशन और ट्रांसफर से बाहर हो गए हैं, जिसकी वजह से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। रिक्त पदों पर नई भर्ती न करके बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता देकर सेवा में लिया जाए ताकि उनकी वर्षों से सेवा बेकार न हो। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है, विभागीय परीक्षा दुगना मानदेय सहित अन्य घोषणा संबंधित आदेश शीघ्र जारी करवाएं और किसी भी कारण से बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को रिक्त पद पर अनुमति के आधार पर वरिष्ठता क्रम में प्राथमिकता देकर पुनः सेवा का अवसर प्रदान करें। यह हमारी ही मांग है और प्रदेश अध्यक्ष जी ने ज्ञापन बना लिया है। इस ज्ञापन को भी आप दिखा सकते हैं बुंदेला जी। यह आदेश बनवा लिया है, यह ज्ञापन बनवा लिया है, आदेश में परिणत हो जाए। श्रीमान जी, आपसे हम यही निवेदन करेंगे। ज्ञापन तो हम 15 वर्षों से दे रहे हैं, लाठियां भी खाई हैं हमने और अतिथि शिक्षक से हम हट भी गए, तब भी हम भोपाल जाते रहे आपके मार्गदर्शन में। और अभी भी जो यहाँ पर बहुत से लोग हैं वो अतिथि शिक्षक नहीं है, हट गए किन्हीं कारणों से, फिर भी आपके साथ हैं, आपकी आवाज में आवाज मिला रहे हैं, आपके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी से कृपा करके आदेश में परिणत करवाएं। हमेशा अपने संगठन द्वारा कुछ लोगों के द्वारा ये आरोप लगा दिया जाता है लोगों की बात करते हैं या फिर ऐसे लोगों की बात करते हैं। वास्तव में संगठन के पदाधिकारी वगैरह है वो किसी एक का उनके द्वारा जो आपके द्वारा काम करी गई और उनमें आपको पढ़कर एक लगा हो का पक्ष रखा गया है। शिक्षक संगठन परिवार इतना बड़ा है, उसमें इतनी विषमता है, हम नहीं कर सकते। इसलिए सरकार के बिंदु को लेकर सभी का हित रखा गया है। तो कहीं भी आप रोक लगाने से पहले आप रोक समझें, उसके बाद रोक लगाए और हमको पदाधिकारी हमको
अच्छाई भी मिलेगी और बुराई भी। हमको सब कुछ तैयार है, लेकिन आप लोगों ने सबसे अच्छी वही है, एक कहने से हम आपकी लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोग पार्टी का कार्यक्रम है, तो वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, अपनी बात रखवाएं, बस यही आप लोगों को कहना चाहता हूँ। और धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि कौन सा काम है वो संगठन का हो जाएगा। संगठन अगर ऐसा ये जो कहा तो हम जरूर इसके भी नियमित होंगे, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों नियमित हम कर रहेंगे। आप इसको निश्चिंत रहें, आप ये भी न समझे कि हम बाहर हो गए, बाहर नहीं हो चुका हूँ, उन नीतियों में जो हूँ मैं खुद बाहर हो चुका हूँ, लेकिन आज भी अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग कहते करे हम बाहर हो गए, कभी कभी अपन को भी संगठन के लिए देना पड़ता है। हमारे कई लोग हैं जिनके आज परिवार में नाम निशान इतिहास में नहीं बचा है, लेकिन वो हमारे देश के लिए कुछ कर गए। तो ऐसे संगठन के लिए हमारा कुछ योगदान हो भी गया, हमें उसमें अपना हित नहीं देखना है और ना ही किसी का प्रत्यारोप करना है। संगठन में सभी लोगों के हित देखे जाएंगे। बाकी आप सभी शांति धारण करें, सभी मुख्यमंत्री जी आएंगे, हम सभी एक साथ वहाँ पर ज्ञापन देंगे और हमारी बात कहना एवं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं वो साथ में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे अमोल सर हैं और ये लगभग 15 साल से अतिथि शिक्षक सेवा पर कार्यरत हैं और अभी तक हमारे साथ हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। लेकिन मेहनत कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा है। तो अमोल सर आप शब्द कहेंगे, आप पूरा मध्य प्रदेश यही कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री बाबा जी हम लोगों का है ना, जो अनुबंध का है ना, वो वापस निकाला है, इससे हम लोग डिस्प्लेस ना हो, यही उम्मीद है। धन्यवाद। लाइक करा लाइक। हमने जो हमारी वीडियो बनाई थी, हाँ जा तो हम बात का हमें दे दे होगा, बात तो चैनल पर डालिए, चैनल पर उठा लिए उनको। देखिए साथी, काफ़ी समय हो चुका है और लगभग अब समय आ चुका है, क्योंकि सीएम का कार्यक्रम है, समय तो लगता है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर हो सकता है आ जाएं, क्योंकि काफ़ी हम दूरी पर हैं और जहाँ से हेलीपैड है वहाँ से बीच में और भी कार्यक्रम स्थल हैं, तो वहाँ से निकल चुके हैं। सब जगह 2-3 मिनट रुक रहे हैं वो, तो हमारे पास आने में ज़्यादा समय नहीं है। तो सभी लोगों से निवेदन है, आप कार्यक्रम को लाइव देखें और इस सेशन को शेयर करते जाएं। अच्छा लगता है यार, देखो यही रहता है, आदमी अकेले शिकायत लेके जाएगा।
आजा भैया। 1 घंटे का स्ट्रीम रहता है इसमें, तो ये फिर से स्टार्ट हो चुका है। लगाओ टोपी कितनी लगे हो राजीव तक कुछ अरे जिसे टोपी बनवाना है, किसी की टोपी लेके उधर चले जाओ, फोटो कॉपी कराओ और तो साथियों, काफी समय हो चुका है और अभी तक हमारे सारे नहीं है, तो संकेत मिल रहे हैं 5 से 10 मिनट के अंदर आने की संभावना है। अब शिक्षक की मर्यादा में रहना हमारा कर्तव्य है। कुछ लोग जो कमेंट कर रहे हैं गलत शब्द नहीं कह सकते हैं। कुछ भी लोग गलत कमेंट ना करें, क्योंकि हम शिक्षक हैं। हम दूसरे अगर पोस्ट पर होते बिल्कुल हम दूसरे रास्ते अपना सकते थे। हेलो तुम हमारा सब समय कहना है, यदि आज अनुबंध नहीं किया गया, सबसे पहले केवल एक है कि जो घोषणा हुई थी, उस घोषणा में जो भी बातें रखी गई थी उन सभी का अनुबंध तत्काल किया जाए, क्योंकि यदि अनुबंध पूरा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर मान के चलिए वोट हमारा अधिकार है और प्रत्येक शिक्षक साथी इस बात को अच्छी तरह जानता है कि हमें इस दिशा में क्या बोलना है। हमें अपना भला और बुरा हम दोनों जानते हैं। तो मेरा सभी शिक्षक साथियों से यही अनुरोध है कि जो भी यहाँ पर पधारे हैं, मेरा सभी साथियों से निवेदन है, कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार रखें। ये जो लाइव चल रहा है सेशन, ये बिल्कुल रिव्यू पर जाता है और जो भी अधिकारी होते हैं उन तक ये बात पहुंच रही है। सब लोग लाइव देख रहे हैं, तो कोई भी गलत कमेंट ना करे। गलत कमेंट करना हमारी मर्यादा में नहीं है, हम शिक्षक हैं। अतिथि विद्वानों की भांति पद रिक्त न माना जाए और जो अनुबंध की बात की गई है उस अनुबंध को पूर्ण किया जाए। हाँ बस आई थी वैसे हमारे बगल में हमारे व्यवसायिक को पद्धति होती है, इसके साथी भी हैं, उनको भी काफी समय से उनका वेतन वृद्धि नहीं की गई है, तो वो लगातार एक ही वेतन वृद्धि पर कार्य कर रहे हैं। हमारे साथी हैं, ये व्यावसायिक शिक्षा के हमारे अतिथि शिक्षक हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर ये लाइव सेशन आप पूरा देख रहा है, पूरा मध्य देख रहा है, और ये बात आप अधिकारियों तक पहुंच सकती है, क्योंकि IT सेल जो है उसको नजर रखता है। तो बिल्कुल आपकी बात पहुंच रही है और कोई बातें आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। बोल दिया उनका, तो हो गया। एक बार बोल, दोबारा स्टार्ट हो गया, नया सेशन हो जाएगा। यहाँ जाओ, बैनर ही लेना, बैनर लेके खड़े हो, आप लोग बैनर दिखाए, हमारा बैनर दिखाए ना, तो क्या है, नया सेशन स्टार्ट हुआ है, दोबारा शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। खड़े हो ये हमारे व्यावसायिक शिक्षण का जो
संघ है और इनके जो अध्यक्ष हैं श्री अमजद सर जी, तो आइए उनके विचार रखते हैं। ये हमारे मैम है व्यवसायिक शिक्षण की और ये पूरे तहसील का प्रतिनिधित्व करती है ये। तो आज जानते हैं इनके विचार क्या हैं, ये क्या बोलना चाहती हैं। मैम बोलिए। मैं गवर्नमेंट माधव हायर सेकेंडरी स्कूल सहराई से BTO ब्यूटी वेलनेस की, जो हम लोगों को अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की कोई भी जो हम लोगों ने 16 तरीके की हम लोगों की मांगे थी, जो एक भी मांग हम लोगों की पूरी नहीं की। यहाँ तक कि हम लोगों को कोई चीज़ का किसी भी चीज़ का लाभ नहीं दिया गया है, जो बाकी की और लोगों की महापंचायत बुला के उन लोगों ने बहुत सारे जो नियम है, मतलब उन लोगों ने महापंचायत में दिए गए हैं, लागू किए हैं, मतलब घोषणाएं की है, पर हम लोगों की तो घोषणाएं भी नहीं की। ग्रेजुएशन तो हमारी जो माता बहनें पुलिस की टीम ये रास्ते आज वही तक है वही है शिवराज सिंह से कोशिश हो गई जगह पड़ा। कुछ समय पर आने वाले हैं कार्यक्रम में।
करके ले लो तुरंत सर आप। दूसरी तरह आजाद हो जाओ आपको भी दौड़ना है। बढ़िया सर। ऐसे करके ले लो ये हमारे ब्लॉक के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं सलमान अहमद अमन साहब। मात्र 1 से 2 मिनट में चलिए कुछ नहीं हो रहा, टेंशन मत लो। वो एक टोपी ले लो, टोपी ले लो एक टोपी ले लो। तो ये लगाओ, सभी दे दो, सभी दे दो, ये लगाओ जो लगाओ। अरे इनको दे दो, इनको लगाओ, लगाओ जल्दी। चलो मामा जी आ चुके हैं, ये देखिए बहुत भारी भीड़ है। ये देखिए लोग आ चुके हैं, मात्र 1 मिनट के अंदर हमारे पास उपस्थित होंगे सभी लोग। आप देख रहे हैं लाइव कार्यक्रम चल रहा है। ये देखिए बहुत भारी संख्या में अभी देखेंगे, ये पूरे अतिथि शिक्षक हैं यहाँ पर, देखेंगे आप यहाँ पर सारे हमारे अतिथि शिक्षक हैं। ये देखिए सभी लोग सेशन को शेयर करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। सभी लोग जो देख रहे हैं कमेंट के माध्यम से अपने विचार रखें। 2 मिनट के अंदर सीएम साहब हमारे समक्ष होंगे। नहीं है 19 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, तो उम्मीद नहीं थी हमें। कल के इस लाइव सेशन के माध्यम से हमारे आसपास कसौल जिले के सभी साथी यहाँ पधार चुके हैं, तो आप देखेंगे
ये हमारा डेस्क है, जहाँ पर हम लोग स्वागत करेंगे। अबे नहीं यार, रुक जाओ रुक जाओ। आगे बच्चा भीड़ भाड़ नहीं करना बच्चा हाँ।
भीड़ भाड़ होने के कारण ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए हैं। मेला ग्राउंड मिल रहा है, मेला ग्राउंड। आज कहाँ से निकल गए अपने यहाँ से? तो साथ ही आपने देखा भीड़ भाड़ इसके कारण थी कि वो केवल माला ले पाए और ज्ञापन तो तीन चीज़ें दे रही है उनको, वो सब बोल नहीं पाए क्योंकि इतनी तो पहले ही आ चुकी थी यहाँ पर। अरे मैडम, अरे ये है बस मिल जाएगी तो उधर पहुंचे, उधर तक आगे आगे तक। ये देखिए हर कोई त्रस्त है, हर कोई त्रस्त है, हर कोई त्रस्त है, हर कोई त्रस्त है। आप भीड़ देखिए, गाड़ियों की भीड़ देखिए। तो आपने देखा मामा जी ने कुछ नहीं कहा यहाँ पर। हमें लगता है कि अब एक ही रास्ता बचा है विरोध करने का, विरोध करेंगे। ठीक है, विरोध करने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्योंकि एक शब्द नहीं बोला है और चाहे तो शब्द बोल सकते थे। एक 30 सेकंड 1 मिनट के लिए काफ़ी होता है। तो आप देखेंगे जो भी देख रहे हैं लाइव, अब तैयार रहें। अब हम अतिथि शिक्षक तो हैं, ठीक है, शिक्षक हैं। गिर गई पतंग, आ गई गिर गई आओ। अतिथियों का हाल बुरा हो चुका है और अब विरोध करना ही पड़ेगा। वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। सभी अतिथि शिक्षक जो भी मध्य प्रदेश से देख रहे हैं और जो भी किसी भी जगह से देख रहे हैं, अपनी जगह पर आप संख्या बल के साथ बिल्कुल तैयार रहें। एक अतिथि शिक्षक कम से कम 100 लोगों को प्रेरित करें। 100 लोग वोट आपके जाना चाहिए। ठीक है, 7 तारीख को आचार संहिता लग रही है। तो अब और देखें हमारे साथियों और ज़्यादा रोष हो चुका। देखिए
तारीख तक 6 तारीख तक रजिस्ट्रेशन नहीं, उसके बाद पहले दिन की फीडिंग होना है, यहाँ से जानकारी गई है उनका ऑनलाइन होते इधर प्रमोशन से कितने लोगों ने ज्वाइनिंग ली, उनके पद ओपन करेंगे एक साथ तब आपकी पहुंच, तब फिर आपका पद अभी आपका अभी ये समझे कि हम बाहर हो गए हैं, जो रिक्त पद हैं उनको काउंसलिंग अरे वर्ग 3 में चले जाए, कहीं तो चले जाए, नौकरी हाथ लग जाए, सबसे पहली प्राथमिकता ये है। आप ये नहीं देखें कि वर्ग 3 ले अरे तो हमारे हम आभारी है, धन्यवाद की बात है। अच्छा लगा, कम से कम लगा तो है, अच्छा लगा कि आज हमारे वो आप लोग अगर 4 आदमी खड़े हो तो क्या होता है, आप लोग खर्च किया है, ठीक है। अगर मतलब बहुत चीजें जोर जबरदस्ती नहीं है, सहयोग आपको कोई करना चाहे तो अनिता मैम कहता है ये नंबर पे कर देना, उससे क्या है अपना लगा भाई ये बात सरकार ने टेंट लगवाया था, बाकी के बैनर 3 बैनर आप ये है कि अपन नहीं करवाए, माला अपन नहीं मंगवाई है, सब निकाल रहे हैं, वो देखना अपना है वो बैनर बैनर मार दिया, ये बताओ नहीं निकाल रहे, सुनो कैसे उतार लो, अपन को चाहिए पड़ती है, निकाल रहे पैसा तो लगा ही है, निकाल रहे। ठीक है साहब, आप लोग बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत आप पधारे। बहुत मेहनत करी तुम, ठीक है यार। अरे हम पे मत करो, रंगो प्रतिक्रिया कुछ नहीं, हम रोज हो चुका है, बस वोट का वो रहने वाला, वोट का इस्तेमाल सही का करो। क्रिया तो हो गई, प्रतिक्रिया से देखो क्रिया अब प्रतिक्रिया हो गई, अब प्रतिक्रिया होगी, अब क्रिया तो जो है होना था। अरे 2 मिनट कब सुनो, तो लेडीज कहीं कम 1 मिनट तो रुको यार तुम, बिल्कुल नहीं बिल्कुल तो प्रतिक्रिया होगी, तुम्हारी स्थिति वैसी बेकार है तो तुमने कट रहा है यार। और का सिंधिया है बाको मुंह कारो पड़ो, बिल्कुल देख रहा तुम सिंधिया को मुंह कैसे होगा। ना भी 8 दिन में करना है, जो उनका क्राइटेरिया जो बना लिया होगा उसी से काम करें। बढ़िया। अब तो प्रतिक्रिया होगी, बस वोट का इस्तेमाल सही जगह करो। 1 अतिथि 100 3 ही विधानसभा सीट है। अरे हम पे देखो यार का हाँ ठीक है, हम हाँ अरे कुछ नहीं, बात सुनी नहीं है उनने, तो कहते कहाँ से कुछ ना कुछ महापंचायत थी, बस महापंचायत में डबल सैलरी का अनाउंसमेंट करके बस। यहाँ सर अभी तो ऐसा है जो बच गए हैं वो बच गए हैं, जो गए सो गए, ये समझो बिल्कुल सीधी बात। जो बच गया ना वो बच गए, समझो। जो बच गया, हाँ जो बच गया तो वो बच ही गया, ठीक है। भर्ती हुई है जब तक बचा कम से कम, कुछ पद ऐसे हैं ना भर्ती के हैं ना भर्ती के हैं, वो ऐसे हैं तो ऐसे कर रहे हैं, ये समझो। सारे पद एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ प्रमोशन के होते हैं, कुछ भर्ती के होते हैं।
लो एक बार पूरी तरह से घुमा लो बस इतनी बात चल रहा है इस बार पूरी घुमा नहीं पाते ऐसे हाँ चलो सुन बैठे वो हटा दे तो हम पहुंचेंगे कि आगे बाप ये साल भर में लड़का बना पाए कितने साल की खबर बना पाए कितने धीरे क्या कह रहे इतने धीरे चला जब हमने फिर सर बना हुआ स्टार्ट करना बाप आप हमें प्रत्येक बात के साथ जपला में नीलम पार्क शाहजहानी तो शाहजहानी गंगा घाट आप भी इस बात से सहमत नहीं कर सकते हमने देखा यार अकेले वो अतिथि शिक्षकों को तो अपनी ताकत पहचानना चाहिए अतिथि शिक्षक परमानेंट से ज्यादा पावरफुल होता है आज तुम नहीं जा रहा ये नहीं जा रहा है चले छोड़ के जाओगे तो लड़ाई हो जाएगी ठीक है सबका आभार व्यक्त कर दो सब लोग आए और बढ़िया एक बार ऊपर का बार क्या समस्या तो बहुत है सही बात है भैया सभी मेरे अतिथि शिक्षक बहनों और भाइयों भले ही अपन यहाँ इकट्ठे हुए भले ही उन्होंने कुछ नहीं बोला लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं होगा ये भरोसा रखें क्योंकि जब अपन कोई कर्म करते हैं तो कर्म का फल जरूर मिलता है और अपन ने यहाँ प्रतीकात्मक उनका सम्मान किया है इसका असर उनके हृदय में कहीं ना कहीं कुछ गुंजाइश बनाएगा और अपन को कुछ ना कुछ इसका प्रतिफल मिलेगा ऐसी हम आशा करते हैं निराश कोई भी ना हो अगर वो नहीं भी करेंगे तो हम जंग लड़ेंगे यहाँ नहीं भोपाल में फिर लड़ेंगे और शाहजहानी पार्क में लड़ेंगे हमारे प्रत्येक व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं हम वचन देते हैं और आज सब लोग यहाँ पधारे इसलिए हम सब आप सभी के हम सर्वत्र निवेदन के साथ आपके आभारी हैं और आपका ऐसा ही हमारा साथ बना रहे ऐसी हम आशा करते हैं और आप लोगों का भरोसा करते हैं आप सभी के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत और जय करवाओ हड़ताल करवाओ
ऑनलाइन कह रहा है जैसे 4 लोग नहीं जा रहे, 4 दूसरे चले जाए। ऑनलाइन वीडियो वाला 6 तारीख 5 तारीख बन गए हैं। कितना है? इतना सही बन गया।